साथियों, मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, रीतिकाल हुआ, आदिकाल, फिर आया भक्तिकाल और भक्तिकाल में आया रीतिकाल। साथियों, रीतिकाल के अंदर ज़्यादातर जो रचनाएं रही वो रही श्रृंगार से संबंधित। और वहाँ उस समय हुआ क्या कि रीतिकाल ऐसा हुआ कि सब कवि थे वो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं करने लगे। उसमें से एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने श्रृंगार धारा के अंदर वीरता की धारा का प्रवाह किया और जिनका नाम है कवि भूषण। और आज उन्हीं की बात करेंगे, कवि भूषण की। कक्षा 12 में उनके 5 कविता आए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, कवि भूषण के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? कवि भूषण। मित्रों, एक बात और, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना है, लेकिन मैं आज ब्लैक से ही काम चला रहा हूं ताकि काम फुर्ती से हो, सहूलियत से हो। बाकी आपको याद रखना है हेडिंग ब्लैक से, बाकी ब्लू से। ठीक है, आज है कवि भूषण। ये है वीर रस के कवि जो कब हुए? रीतिकाल में। ठीक है, अब पहले इनके बारे में बता देता हूं। मित्रों, जो कवि भूषण हुए, पहली बात, ये 2 राजाओं के आश्रय में रहे थे। उस समय मुगलों का काल औरंगजेब था। ठीक है, और उस समय शिवाजी जो औरंगजेब की टक्कर के थे, उन्हीं के आश्रय में कौन रहे? शिवाजी रहे। और एक थे छत्रसाल। और इन दोनों के आश्रय में रहने के कारण इन्होंने प्रशस्ति काव्य लिखा। प्रशस्ति काव्य वो होता है जिसमें किसी की वीरता का गुणगान किया जाता है। प्रशस्ति काव्य क्या होता है? जिसमें किसी की वीरता का गुणगान किया जाता है। अब शिवाजी के यहाँ रहे तो शिवा बावनी, और उससे याद रख लेना शिवराज भूषण, जो उनका अलंकार से संबंधित ग्रंथ है, जिसको अपने लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं, जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन इन्होंने दिया है। और एक छत्रसाल के यहाँ रहे तो छत्रसाल दशक। और इसके अलावा 2 आप ये बता सकते हैं, एक तो है भूषण हजारा और एक है भूषण उल्लास। ये इनकी रचनाएं हैं। पिता का नाम रहा रत्नाकर त्रिपाठी, मूल नाम था इनका घनश्याम दास। जो आप आज कवि भूषण के नाम से जिनको जान रहे हो वो कवि भूषण नहीं, उनका मूल नाम है घनश्याम दास। भूषण तो इनको उपाधि दी गई थी अच्छा कार्य करने के लिए। और उपाधि किसने दी? उपाधि दी चित्रकूट के नरेश थे रुद्रदेव, जिन्होंने इनको क्या दी थी? उपाधि थी। देखो साथियों, सीधी सी बात मैं बताऊं, एक कवि इधर जाए उधर जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। राजा का कार्य क्या? कुछ लिखा है, प्रसन्न हुए तो कुछ सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन भूषण ऐसे रहे जिनकी पालकी में स्वयं छत्रसाल ने, जो राजा छत्रसाल थे, उन्होंने अपना कंधा लगाया था। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। 2-3 विशेषता इनकी खास। रीतिकाल में शब्दों का सर्वाधिक चीर फाड़ करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? कवि भूषण। चीर फाड़ करने वाले मतलब यमक अलंकार देख लीजिए। यमक में शब्द 3-4 एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ उनका अलग अलग होता है। मतलब एक ही शब्द और उनके अर्थ अलग अलग निकाल दिए। ऐसे ही सलेश अलंकार, तो इनका मुख्य जो प्रिय अलंकार भी कौन सा रहा? यमक और सलेश। ये भी आप याद रखेंगे। चलो शुरू करते हैं इनके बारे में। तो इनका जन्म, कवि भूषण का जन्म हुआ साथियों 1613 ईस्वी। हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? तिकवापुर। तिकवापुर। तिकवापुर कहाँ रह जाता है? ये तिकवापुर तो हो गया गांव। तिकवापुर कहाँ रह जाता है? कानपुर। और कानपुर कहाँ है? कानपुर है साथियों उत्तर प्रदेश। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया इनका जन्म और जन्म स्थान। फिर बात करते हैं निधन। निधन इनका हुआ 1715 ईस्वी।
1715 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। अब इनका मूल नाम क्या था वो देख लेते हैं, क्योंकि भूषण तो क्या थी इनकी उपाधि, तो सबसे पहले मूल नाम इनका क्या था वो जान लेते हैं। मूल नाम था इनका घनश्याम। और एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको घनश्याम कहते हैं। घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब सांवले बादल, काले बादल। कौन? श्री कृष्ण। तो घनश्याम दास ये था इनका मूल नाम। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, भूषण क्यों कहते हैं, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, उपाधि। आप लिख देंगे उपाधि। उपाधि क्या है इनकी? उपाधि है भूषण। किसने दी इनको उपाधि ये, तो आप लिखेंगे चित्रकूट नरेश। चित्रकूट नरेश रुद्रदेव। उपाधि किसने दी? उपाधि भूषण और किसने दी? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने। ठीक है, अब आ जाएंगे इनके पिता। पिता कौन? पिता हैं रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी ये इनके क्या हो गए, पिता हो गए। अब आ जाएंगी इनकी रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी हैं, मुख्य मुख्य देख लेंगे। पहली रचना देखो, मैंने बताया शिवाजी के यहाँ रहे, तो दो तो सीधी सीधी शिवाजी से ही याद रख लेना। नहीं, रचनाएं नहीं लिखेंगे पहले। सबसे पहले लिखेंगे आश्रयदाता। आश्रयदाता। आश्रयदाता कौन है? जिन्होंने इनको आश्रय दिया। भाई ऐसा है कि पहले कवि या लेखक जो भी रहे हों वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे, राजा महाराजा के यहाँ। तो आश्रयदाता कौन थे? एक तो थे शिवाजी, और दूसरे कौन थे? छत्रसाल। और कौन थे दूसरे? छत्रसाल। ये दो राजा थे जिनके आश्रय में कविभूषण रहते थे। ठीक है, अब उसके बाद में अब आ जाएंगी इनकी रचनाएं। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी? पहली, शिवाजी के यहाँ रहे तो शिवाजी से संबंधित लिख देंगे दो। कौन कौन सी? एक तो है शिवराज भूषण। और शिवराज भूषण इनकी किससे संबंधित रचना है? आप लिख दोगे जी, ये लक्षण ग्रंथ है, मतलब ये लक्षण बताता है काव्य का। और लक्षण ग्रंथ वो भी कौन से? 105 अलंकार। तो साथियों, शिवराज भूषण इनकी क्या है? लक्षण ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों का क्या आया है? वर्णन आया है। दूसरी है इनकी शिवा बावनी। ये बावनी है, बावड़ी मत लिख देना। दूसरी कौन सी है? शिवा बावनी। तीसरी है छत्रसाल। दशक। ठीक है, इनके अलावा रचनाएं, चौथी रचना है भूषण हजारा। और अंतिम इनकी रचना है भूषण
उल्लास। ये इनकी क्या हो गई, 5 रचनाएं हो गई। तो ये तो हो गई इनके बारे में मोटी मोटी बातें। अब इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या भाषाओं का परिचय रहा, कौन सा प्रिय अलंकार रहा, ये सब बातें और जान लेते हैं। नेक्स्ट, तो अब इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं देख लेते हैं। तो भूषण एक अंतरंग परिचय। ये देख लेते हैं, भूषण एक अंतरंग परिचय। तो साथियों, सबसे पहली इनकी विशेषता क्या होगी? पहली विशेषता मैंने जो आपको बताई कि रीतिकाल में सब क्या करते थे, श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिखते थे। एकमात्र ऐसे ये कवि हुए जिन्होंने वीर रस से संबंधित रचनाएं ही लिखी। तो वो विशेषता इनकी लिख देते हैं। रीति काल की श्रृंगार प्रधान काव्य धारा में सरिता ही सही रहेगा। यहाँ सरिता में मतलब नदी में वीर रस की प्रबल का मतलब खतरनाक वाली, प्रबल धार बहाने वाले एकमात्र कवि। पहली विशेषता। दूसरा, आप ये भी लिख सकते हैं, रीतिकालीन राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात। रीतिकालीन राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात। ये दो इनकी बढ़िया वाली विशेषताएं हो गई। तीसरा आ जाएगा इनका रीतिकाल में शब्दों का सर्वाधिक चीड़फाड़ करने वाला कवि। किसके द्वारा? यमक व श्लेष अलंकार
द्वारा। ये एक और इनकी प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। एक और बढ़िया वाली देसी घी वाली हो जाएगी प्यारे खागड़ों। खागड़ों, ये तो घोड़ा हो गया, लेकिन आप तो खागड़ी ही हो। तो अगली विशेषता क्या हो जाएगी? इनकी विशेषता ये हो जाएगी कि भूषण को छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। ये एक और अन्यतम इनकी विशेषताएं हो गई। अगली विशेषता इनकी क्या रहेगी? भाई जब इतना विशेष सम्मान प्राप्त था तो राजा भी तो कुछ करेंगे ना। तो क्या किया राजा ने, छत्रसाल ने क्या किया? छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज छत्रसाल ने स्वयं भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था। महाराज छत्रसाल ने स्वयं भूषण की पालकी में अपना कंधा लगाया था। नेक्स्ट इनकी विशेषताएं क्या हो जाएगी? अगली चे फॉर चे बकरडी, ठीक है, वो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगी? भूषण की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? शिवराज भूषण। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण। अगली विशेषता, अगली बढ़िया वाली विशेषता क्या हो जाएगी कि भूषण की रचनाओं में वीरता का उद्गार का मतलब स्रोत या सोत, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना तथा ओज गुण का वैशिष्ट्य विद्यमान है। ओज गुण क्या होता है? देखो, मुख्यतः काव्य में 3 गुण होते हैं। एक होता है माधुर्य गुण, जैसे मीरा जी देखो जैसे मधुर भजन गाती हैं तो माधुर्य गुण हो जाएगा। वीरता से संबंधित, जोश से संबंधित, रौद्र रस जहाँ आ जाए
वहाँ ओज गुण आ जाएगा। और ठीक है, प्रसाद गुण, ठीक है, आपने गिलास में पानी पिया होगा, भरे हुए गिलास में जब उसका पेंदा देखा जाता है तो साफ दिखता है। ऐसे ही जब कोई आप कविता पढ़े और उसका अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। तो ओज गुण ये सब आपको बता दिया है। और अंतिम इनकी विशेषता क्या है, अंतिम इनकी विशेषता है भूषण की वाणी। आज भी भारतवासियों के लिए, भारतवासियों प्रेरणादायी है। ये कवि भूषण जो थे रीतिकाल के प्रमुख वीर रस के कवि, तो इनके 5 कवित कक्षा 12 अनिवार्य में आए हैं। तो कवि परिचय कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके कवित के 2 भाग आपको बना देंगे जिससे सहूलियत रहे कि क्या है इसके अंतर्गत क्या नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।